नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और आइए करते हैं बात आज की। आज बात करेंगे कॉमन सिविल कोड पर। इस पर बात इसीलिए जरूरी हो गई है क्योंकि देवबंद में चल रहे जमीयत उलैमा-ए हिंद के सम्मेलन में कहा गया है कि कॉमन सिविल कोड किसी भी सूरत में मंजूर नहीं किया जाएगा। मुसलमान अपने मजहबी लॉ को नहीं छोड़ेंगे। यह समझना जरूरी है कि आखिर समान नागरिक संहिता से ऐसा क्या छिन जाएगा जिसका नाम लेते ही मुस्लिम समाज भड़क जाता है, मुस्लिम धर्मगुरु विरोधी हो जाते हैं। यह समझना जरूरी है, इसी पर बात करेंगे। लेकिन पहले ये जानते हैं कि आखिर 2024 के लोकसभा चुनाव की पटकथा कैसे लिखी जाने की तैयारी की जाने लगी है। क्योंकि भाजपा को घेरने के लिए असदुद्दीन ओवैसी एक अलग ही थ्योरी निकाल कर लाए हैं। ओवैसी ने कहा है कि भारत अगर किसी का है तो वह द्रविड़ और आदिवासियों का है। 4 जगह से लोग आए थे तब भारत बना, लेकिन भाजपा सिर्फ मुगलों के पीछे पड़ी रहती है। ओवैसी ने कहा कि भारत की आबादी में 65% हिस्सेदारी उनकी है जो बाहर से आए हैं। ओवैसी का कहना है कि 65,000 साल पहले लोग अफ्रीका से आए थे, 45,000 साल पहले लोग ईरान से किसान आए थे, ईस्ट एशिया से लोग आए भारत में और फिर मध्य एशिया से लोग आए। 4,000 साल पहले आर्य भारत में आए। लेकिन आज बस कहा जा रहा है कि देश में मुगल बाहर से आए हैं। यह असदुद्दीन ओवैसी का कहना है। दरअसल यह बहस दशकों से चल रही है कि आर्य भारत के मूल निवासी थे या भारत के मूल निवासी कौन थे। देश में एक तबका दलितों को यह कहकर उकसाता है कि आप हिंदू हो ही नहीं। अब ओवैसी के आर्य बनाम द्रविड़ का कार्ड उछालने के पीछे भी इसी विवाद को हवा देने की कोशिश मानी जा रही है। लेकिन ओवैसी अपने इस मकसद में कामयाब नहीं होंगे क्योंकि अब समाज बहुत ही आगे निकल चुका है और हिंदुओं को अलग अलग लेयर में बांटकर कांग्रेस इस देश पर लंबे समय तक शासन करती रही है। यह बात किसी से छिपी नहीं है। यह बात आज सभी लोग जानते हैं। समाज का हर तबका इस बात को जानता है। वैसे देवबंद के कार्यक्रम पर आने से पहले एक रिसर्च पर भी गौर करना जरूरी है। हरियाणा के हिसार जिले के राखीगढ़ी में खुदाई के दौरान करीब 7,000 साल पुराना एक शहर मिला। यह हाल ही की रिसर्च है। यहां 5,000 साल पुराने कंकाल मिले। इस पर कई सारी मीडिया रिपोर्ट भी छपी है। आप गूगल पर इसके कीवर्ड डालकर सर्च कर सकते हैं। कई सारी रिपोर्ट आएंगी, उनको पढ़ सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट भी आएंगी, उनको भी आप पढ़ सकते हैं। यहां मौजूद चीजों के अध्ययन से पता चला कि 9,000 साल पहले भारत के लोगों ने खेती की शुरुआत की थी। यहां से दुनिया में खेती की तकनीक पहुंची। कंकालों के अध्ययन से पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता में सरस्वती की पूजा होती थी और हवन भी होता था। इसीलिए जो लोग ये कहते हैं कि भारत में लोग बाहर से आए हैं, वैसे यह एक बहस का मुद्दा हो सकता है, रिसर्च का मुद्दा भी हो सकता है। बड़े लंबे से कई दशकों से इस पर बात चल रही है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि ओवैसी का बयान केवल लोगों को बांटने की कोशिश के अलावा कुछ भी नहीं है। इस पर गौर करने की जरूरत है। और मैं जो आज की दूसरी घटना की बात कर रहा हूं उस पर बात करें तो यह बात उत्तर प्रदेश के देवबंद में जमीयत उलैमा-ए हिंद के सम्मेलन को लेकर है। इस सम्मेलन के दूसरे दिन इसमें कई सारे प्रस्ताव पास हुए। इन्हीं प्रस्तावों में से एक प्रस्ताव समान नागरिक संहिता के खिलाफ भी रहा। यहां पर इस सम्मेलन में महमूद असद मदनी ने मुसलमानों से सब्र और हौसला रखने की अपील की। उन्होंने कहा, हम गैर नहीं है, इस मुल्क के शहरी है, ये मुल्क हमारा भी है। अच्छी तरह समझ लीजिए, ये हमारा मुल्क है और तुमको हमारा मजहब बर्दाश्त नहीं है तो कहीं और चले जाओ। उन्होंने ये सम्मेलन में कहा। इसी के साथ इस सम्मेलन में प्रोफेसर मौलाना नोमानी शाहजहांपुरी ने कॉमन सिविल कोड पर प्रस्ताव रखा। उन्होंने यहां पर कहा, मुस्लिम पर्सनल लॉ को खत्म करने के लिए सरकार कॉमन सिविल कोड लाना चाहती है जो बर्दाश्त नहीं होगा। शादी, तलाक जैसी चीजें मजहबी हिस्सा है। मुसलमान अपने मजहबी लॉ में कोई बदलाव मंजूर नहीं करेंगे। अगर सरकार ऐसा करती है तो हम हर तरह के विरोध को मजबूर होंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए यह सवाल पैदा होता है कि अगर देश के सभी नागरिकों के लिए एक कानून आ जाएगा तो इसमें सबसे ज्यादा मुस्लिम धर्मगुरुओं को परेशानी क्यों हो रही है। मैं कुछ बातें बताना चाहता हूं, इसके बाद आप खुद ही समझ सकते हैं कि समान नागरिक संहिता इस देश के लिए क्यों जरूरी है। पहली बात, आज हिंदुओं में लड़की की शादी की उम्र 18 साल है, लड़के की 21 साल है। मुस्लिमों में
लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 9 साल है। अब सवाल यह है कि एक ही देश, एक ही हवा, एक ही पानी, एक ही तरह का भोजन, फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि हिंदू की बेटी शादी के योग्य 18 साल में हो रही है तो मुस्लिम बेटी 9 साल की उम्र में शादी के योग्य हो जा रही है। दूसरी बात, तलाक की बात करें तो आज हिंदू समाज में अगर शादी तोड़नी होती है तो अदालत में जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, लेकिन मुसलमानों में मौखिक रूप से तलाक हो जा रहे हैं। वो कोर्ट जाते नहीं है। 3 तलाक भले ही सरकार ने खत्म कर दिया हो, लेकिन कई तरह से अब भी तलाक हो रहे हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। और तीसरी बात, आज हिंदुओं में प्रॉपर्टी के मामले में बेटे बेटी में भेदभाव नहीं है, पति पत्नी में भेदभाव नहीं है। मुस्लिम समुदाय में प्रॉपर्टी के मामले में पत्नी को पति के बराबर दर्जा नहीं दिया जाता है। अगर कॉमन सिविल कोड आता है तो सभी धर्मों में बराबरी का अधिकार, संपत्ति और वसीयत में सभी को मिलने लगेगा, खासकर महिलाओं और बेटियों को। इसी तरह गोद लेने का अधिकार भी एक जैसा होगा। अभी मुसलमानों में गोद लेने पर बच्चों को पूरी संपत्ति देने का प्रावधान नहीं है। ऐसे में प्रॉपर्टी के लिए कई कई शादियां की जाती है। कई बार तो बेटे की चाहत में दूसरी शादी कर ली जाती है, जबकि आज विज्ञान यह साबित कर चुका है कि बेटा या बेटी होना पुरुष पर निर्भर करता है। अगर समान नागरिक संहिता लागू होती है तो बहुविवाह की जरूरत ही नहीं होगी। बहुविवाह जैसी प्रथा रुक जाएगी और गोद या वसीयत का अधिकार सबके लिए एक समान होगा। वैसे भी कोई महिला नहीं चाहती है कि उसका पति कई कई शादियां करे। इसीलिए अगर गहराई में जाकर देखें तो कॉमन सिविल कोड का अधिक लाभ हिंदुओं को नहीं, मुस्लिम बेटी और बहनों को मिलने वाला है। यह अगर लागू होता है तो, क्योंकि उन्हें अभी बराबरी का हक नहीं है। इसके बाद बराबरी का हक मिलेगा। इसके बाद भी इसका विरोध मुस्लिम समाज के धर्मगुरु क्यों कर रहे हैं, यह समझ में न आने वाली बात है। यह बात उस समय और भी अधिक गौर करने वाली हो जाती है जब मुस्लिम धर्मगुरु कहते हैं कि मुसलमान इस देश में गैर नहीं है, यह उतना ही हमारा भी मुल्क है जितना किसी अन्य धर्म के लोगों का। अगर इसी बात को नजर में रखकर देखें तो एक देश में धर्म के हिसाब से अलग अलग कानून क्या ठीक है? क्योंकि देश एक है तो कानून भी एक ही होना चाहिए। यह एक समझ में आने वाली बात है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।